ये अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। ऊपर ऊपर जहाँ पर मोड़ी ओपन है बटरी की। गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन। क्या जलेबी खा रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? अमरोहा। अमरोहा? यूपी। यूपी से। कब से आए हुए हैं यहाँ पर? 28 से। अच्छा, कौन से पेपर से हैं? हैं? कौन से पेपर से हो आप? हम हैं जनचौक.com वेबसाइट है हमारी। लाइव कर रही हूँ मैं अभी फेसबुक के लिए। तो आपका नाम बताएं। रामपाल सिंह। किस संगठन से हैं आप? किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। राजनीतिक से मतलब क्या है आपका? राजनीति से नहीं है हमारा, हम तो अराजनीतिक हैं। हाँ। राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है हमारा जी। तो हम तो राजनीतिक हैं, तभी से चला रहे हैं। ये जो यहाँ पर ये चल रहा है, पर किसानों को परेशान तो राजनीति कर रही है। हाँ, नहीं, किसान तो नहीं कर रहे हैं, किसानों के और लोग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। किसान यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे। अभी मैं जो यहाँ से आ रही थी शादरा बॉर्डर से, वहाँ पर मोदी और योगी का एक पोस्टर लगा हुआ है, खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान। तो उत्तर प्रदेश का किसान तो बहुत खुशहाल है मोदी और योगी के हिसाब से। फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके हिसाब से क्या वही खुशहाल हैं? किसान तो खुशहाल है ही नहीं, लेकिन मोदी और योगी दोनों खुशहाल हैं। तो लगाने वाले आ रही है जी। किसान खुशहाल नहीं है, मोदी और योगी दोनों खुशहाल हैं। अच्छा। हाँ, वो तो पूरे खुशहाल हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अब देख रहे हो राजनीति में भाई दो पार्टियां उन्होंने खेल ली। अब दूसरी बार, अब यह तीसरी बार में पता चलेगा थोड़ा बहुत। तीसरी दफे में जब ये चुनाव 22 में लड़ेंगे, हाँ। तब थोड़ा सा पता लगेगा, इन्हें खुशहाली में थोड़ा अंतर आएगा। अच्छा। जितना खुशहाल आपको देख रहे हैं साथ, फिर इतना खुशहाल न रहेंगे। पर ये बोल रहे हैं हम तो हर जगह जीत रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। हाँ, वो देखिए, अब कोई आदमी बीमार हो जाए तो एकदम तो मर नहीं सकता, महीनों ले जाता है, कई सालों भी ले जाता है। ऐसे ही है, जब एक सरकार मजबूती के साथ आई और सब किसान और पब्लिक ने उसे पूरा समर्थन तक दिया, तो कुछ समय तक उसके साथ लोग चलते रहते हैं। लेकिन चलते 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 अब वो देखिए क्या हाल होता है। 55-60 साल कांग्रेस ने राज किया और फिर अब हाल देखिए क्या हो गया। तो एकदम तो वो भी नहीं गिरी सरकार, धीरे 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 करके राज देख लो। आप लोगों ने वोट दिया था मोदी को? हाँ, उससे पहले तो सभी किसानों ने वोट किया था मोदी को। और क्या किस आशा से वोट किया था? ये हमने मोदी को इसलिए वोट दिया था, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग अगर हमारी पार्टी आती है तो उसे लागू करेंगे। आप बताइए बाबा, क्या विश्वास था? नहीं, आप बताइए क्या विश्वास था आपको? यही विश्वास है। क्या वो कह रहा था? हाँ। स्वामीनाथन की आयोग वो लागू करूँगा। हाँ। और तुम्हारा जो कोई तुम्हें इतना तुम्हारे खाते में पैसा दूंगा। हाँ। और वो भी दूंगा। और हर खाते में 15 लाख रुपया भी दूंगा। अच्छा। ऐसे ऐसे बयान बोल कर हमें। तो आपको यकीन था 15 लाख आपके खाते में आएंगे? अरे 5 और 1-1 लाख और ले लिए हमसे। कैसे? खाते खुलवा के। कौन से खाते?
ये वही खाते हैं बैंकों के। अच्छा, खाते खुलवाए। हाँ, जनधन। अरे खाते खुलवाओ, एक 1,000 और जमा करवा दिए। किसान बीमा किया है आपने? वो कहते हैं किसान बीमा कितना बढ़िया है, लोगों को नुकसान होता है तो हर्जाना मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिल रहा। आज तक मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। हाँ, कंपनियों को मिल जाता है। जो सरकार ने जिन्हें बीमे का वो दे रखा है, जिन कंपनियों को, उन कंपनियों का तो ऐसो मौज रहती है। अगर वो 50 करोड़ का बीमा करते हैं किसी का, तो उसमें 10 करोड़ भी नहीं दे पाते, सब उन्हें ही बच जाता है। अच्छा, हालात बहुत बुरे हैं हर तरह से। किसान हर तरह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत दुखी है। और दुख के कारण ही आप देख रहे हो, जितना अत्याचार बढ़ता है किसी भी कौम पर या किसी भी जाति पर, उतना ही उसका विरोध ज़्यादा होता है। जैसे भारतवर्ष था, जब आज़ादी की तरफ चला, जितना अंग्रेजों ने अत्याचार करा भारतीयों के साथ, उतना ही आंदोलन तेज होता चला गया। यही अब मोदी के साथ होना है। तो हम उसी हालात में पहुंच गए हैं, अंग्रेजों के जैसे अत्याचार होते थे वैसे ही पहुंच गए हैं। हाँ, अब अत्याचारी है किसानों के साथ। दिख नहीं रहा कि सारे बॉर्डरों पे दिल्ली के चारों तरफ किसान ठंड में पड़ा है। और मोदी को भी ये सारी चीजें पता चल रही होंगी कि भाई इतने लोग किसान ठंड में पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी बाबा? उनकी 80 साल। 80 साल। तो ठंड कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? हमें तो बर्दाश्त करने की पहले से किसान को ठंड और गर्मी, ना तो किसान पे एसी है ना हीटर है। खेत में रहता है, गर्मियों में भी खेत में ही रहता है और ठंड में भी। जनवरी के महीने में जब पाला बर्फ डलती है, तब किसान पानी देता होता है, रात में भी अपनी गेहूं में पानी देता है, क्योंकि बिजली अधिकतर रात में आती है, दिन में आती नहीं है। उसे रात में पानी चलाना होता है नंगे पैरों से। पानी का किसान को जी जी जी। तो मोदी इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान जो है ठंड से डर के चले जाएंगे। ना, ये तो किसान तो ठंड और गर्मी दोनों से बर्दाश्त है। अच्छा, आप भी अमरोहा से हैं? जी जी जी। तो आप वहाँ की समस्याएं बताइए, क्या है? आपको एमएसपी मिलता है? फसल पे एमएसपी मिलता है आपको? देखिए, एमएसपी मुझे लगता है 4-5% किसानों को मिलता है। बाकी जो 96% किसान है उन्हें एमएसपी नहीं मिलता। आप कौन सी फसल उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं। 3 ही फसलें हम सबसे ज्यादा। तो तीनों पे एमएसपी मिलता है? एमएसपी मिलता कहाँ है? मिलता भी है उन किसानों को मिलता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ। या राजनीति में जिनका ज्यादा हस्तक्षेप है। हाँ। उन लोगों, गरीब लोगों को या जो सामान्य लोगों, उन्हें किसी को एमएसपी नहीं मिलता। तो ये कह रहे हैं कि जो गरीब किसान हैं उनको इस कानूनों से फायदा होगा? नहीं, कानून से फायदा क्या होगा? इससे एमएसपी कोई कानून में ले आए, हाँ। तब फायदा होगा। हाँ। भाई इसमें कानून बनाए, इससे कम कोई खरीदेगा तो उसे दंड का प्रावधान होगा, इतने साल की जेल होगी। हाँ। तो शायद उसे फायदा हो फिर उस किसान को। अच्छा। ऐसे क्या होगा? एमएसपी तो मैं कर रहा हूँ, हाँ। और मुझे उस चीज का पूरे किसानों को लाभ मिल ही नहीं रहा। हाँ। तो उससे किसान को क्या फायदा है? 4% किसानों को फायदा, बाकी सब है। गन्ना देखिए, हम गन्ना उगाते हैं, गन्ने के 2 महीने हो गए मिल चलते हुए। हाँ। अभी तक भाव ही डिक्लेयर नहीं है। किसी सरकार में ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। ये 2 महीने मिल चलते हुए हो जाएं, हाँ। और उसका भाव का ही पता ना हो क्या रहेगा। अभी जो मैंने वो प्रचार देखा, मैं उसी में देखा कि गन्ने का किसान का फोटो लगा रखा है ट्रैक्टर पे, और बोल रहे हैं 2.53 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को दे दिया, और खुशहाल है गन्ने किसान। अरे भाई, आपने भाव ही नहीं दिया तो आप क्या दे देंगे? ये फोन है आपका। हाँ। इस फोन को आप, इसका भाव तो कुछ करें नहीं, और आप ऐसे ही रखे रहे इसे। हाँ। तो बताइए कैसे बिकेगा ये? तो किसे कह रहे हैं 2.53 लाख करोड़ रुपए दे दिया हमने? अरे जो पेमेंट पिछले सालों का, वो पेमेंट इन लोगों ने किया है। हाँ। उसमें भी कुछ मिले भी रह रही हैं। अच्छा। तो वो पेमेंट, जो पिछला पेमेंट 1 साल पहला पेमेंट है, वो किया है इन्होंने। तो जो क्या दिया है? 14 दिन में देने की बात है कि गन्ने का रेट जो 14 दिन में दे देंगे, वो कभी नहीं हुआ। अरे 2 महीने तो मिल चलते हुए हो गए, अभी भाव डिक्लेयर नहीं है, पेमेंट कहाँ से हो जाएगा? अच्छा। किसी चीज का पेमेंट जब तो आप दोगे जब उसका भाव क्लियर हो जाए कि भाई ये भाव खरीदेंगे, तभी तो मिल उसका पेमेंट करेगा। मिल कैसे पेमेंट करे उसकी? तो अभी कोई भाव ही डिक्लेयर नहीं है। तो मोदी सरकार में ये ऐसा हुआ, 10-5 दिन बाद हो जाता था मिल चलने के। भाव डिक्लेयर हर सरकार में हुआ, पहले ही होता था। इनका तो 2 महीने हो गए मिल चलते हुए। अक्टूबर में 20 अक्टूबर में मिल चल गई है, और आज तक पेमेंट का पता नहीं, आज तक भाव का ही पता नहीं है क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं हम चीनी निर्यात बाहर के लिए निर्यात की इजाजत दे दी है, तो उससे किसानों को फायदा होगा। 3,500 करोड़ की सब्सिडी आप लोगों के खाते में आएगी।
क्या हमारे कहाँ आएगी, वो भी मिल वालों के जाएगी। हाँ। किसानों के खाते में तो मतलब ही नहीं है। जो भी सब्सिडी आएगी वो ये कह रहे हैं कि वो मिल वालों के, जो चीनी मिल है हाँ। उनके खाते में आएगी। हाँ। हमारे से तो उसका कोई मतलब नहीं, हमें तो जो पेमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। तो हमारे खाते में नहीं आएगी वो। ये एक सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो हमारा जो है 14 दिन में हमारा ये पेमेंट कर दे हाँ। तो इससे किसान का कुछ भला हो जाए। ये तो 14 दिन में भी नहीं करते, उसके बाद एक साल हो जाता है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। कोई बैंक, कोई सोसाइटी, कोई समिति, कोई भी ऐसे विभाग बता दो जो अपना पैसा दे करके ब्याज भी ना लेता हो। हाँ। आज तक किसान का 2-2 साल का पेमेंट करने का हुआ है और उस पर ब्याज नहीं मिला आज तक भी। और किसान उल्टा ब्याज देता है। खाद, पेस्टिसाइड अगर उसमें लगाता है खेती में हाँ। तो उसका ब्याज किसान तो एक दिन भी अगर बैंक से उसने पैसा लिया तो उसका देगा। हाँ। लेकिन किसान को कोई ब्याज नहीं मिलता, ना आज तक मिला है। बताइए किसान कितना कमजोर है, आर्थिक दशा से सबसे ज्यादा किसान कमजोर है। उसके बाद भी किसान को ब्याज नहीं मिलता, सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती। हम कहते हैं भाई हमारे पैसे का ब्याज ही दिलवा दो आप। तो आज तक ब्याज भी किसान को नहीं मिला है। सरकार की है बहुत ही ज्यादा हठधर्मिता है, मिल वालों का पक्ष लेती है। जो मिल हैं उनके साथ में रहती है, जैसा मिल वाले चाहते हैं वैसा सरकार करती है। अच्छा। जब चाहेंगे चलाना, जब मिल चलाएंगे, जब बंद करना चाहेंगे बंद करेंगे। जितना वो पैसा भाव कराना चाहेंगे वो भाव जब ही होगा। हाँ। जो भाव मिल वाले चाहेंगे अब हाँ। वही सरकार करेगी। आप ये कह रहे हो कि एमएसपी मिल वाले तय करते हैं? एमएसपी तो इसका राज्य सरकार तय करती है हमारा। हाँ। केंद्र सरकार का इसका नहीं है। एमएसपी क्या जो राज्य गन्ने का सरकार भाव आप करती कह रहे हैं भी तय नहीं हुआ, तो जो भाव तय होगा एमएसपी पे तय होगा कि नहीं होगा वो? है ना, एमएसपी पे ये नहीं तय करते। अच्छा। कुछ नहीं, एमएसपी पे गन्ने का भाव नहीं करते और फसलों के भाव एमएसपी पे होते हैं। हाँ। गन्ने का तो जो राज्य सरकार, पहले तो जो सरकारें थी किसानों की मांग पर वो गन्ने का भाव तय कर देती थी। हाँ। जैसे सपा की सरकार रही, उसने ऐसे जो किसानों ने मांगा वो उन्होंने दिया। हाँ। जो बसपा रही उसने भी ऐसे ही किया। हाँ। एक साल में 40-40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उन लोगों ने बढ़ाया। हाँ। जब से ये बीजेपी आई है 4 साल हो गए, अभी भाव नहीं बढ़ा करने का। जो उन्होंने बढ़ा छोड़ा है सपा ने, वही आज भी है। 325 रुपए था 17 में, आज भी वही 325 है उस पर, जबकि लागत उस पर 1.5 गुना बढ़ गई। क्योंकि खाद पे पैसे बढ़ गए, दवाइयों पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे पैसे बढ़ गए, बिजली का बिल बढ़ गया। सारी चीजें जब बढ़ी हैं तो लागत तो बढ़ी है, लेकिन भाव वही है 17 का ही। 325 रुपए जब था, 325 ही आज भी है। तो अभी तक भाव खोला नहीं है गन्ने का और वो भी 325 ही देंगे या आगे बढ़ाएंगे, कुछ पता कोई नहीं। पता ही नहीं, किसान को बताते तो सही, कम से कम कुछ जो किसान का पेमेंट रुका हुआ है। हाँ। भाई जब भाव डिक्लेयर होगा तभी वो मिल पेमेंट करेंगी। अच्छा, गन्ना आपने जमा करा दिया? गन्ना तो जमा क्या, गन्ना तो जब ऐसी गन्ना ऐसी फसल तो है नहीं जो घर में रख लें। हाँ। मिल का इंडेंट होता है कि भाई ये 6 महीने चलेंगे और 6 महीने में जैसे मेरी 60 पर्चियां हैं तो वो उस हिसाब से उसे डिवाइड कर देंगे कि आपकी दूसरे दिन चौथे दिन पर्ची आएगी। तो मैं उसे गन्ने को घेरता रहूंगा। 6 महीने बाद गन्ना गिरेगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी आ जाएंगी और फिर बंद हो जाएंगी सारी चीजें। तो वो तो मुझे डालना ही है, डाल ही रहे हैं हम, सारे किसान डाल तो रहे हैं। आपने अपनी मेहनत और अपना माल सौंप दिया उनको, वो किस भाव लेंगे पता नहीं। कोई पता नहीं अभी भाव का, अब भाव इनकी मर्जी क्या करेंगे। और मुझे लगता है शायद ये भाव बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीनी मिल लॉबी है, जो सेठ लोग हैं, ये उनके कब्जे में, चंगुल में है। तो जो वो चाहेंगे वो भाव होगा, गरीब किसान की नहीं है। तो हो सकता है ये जो आंदोलन हो रहा है सब कुछ असर पड़े, कुछ दबाव पड़े और कुछ बढ़ाएं भाव। हाँ, तो इसी करके वो बढ़ा नहीं रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है यार अगर भाव ये इतना ही सरकार ने डिक्लेयर कर दिया तो शायद आंदोलन और ज्यादा तीव्र गति से ना बढ़ जाए और आंदोलन तेज ना हो जाए, तो इस करके वो भाव ही नहीं कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। जो है वही है। तो वो ये सोच रहे हैं कि किसान थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। हाँ, बस मुझे लगता है यही होगा कि किसान यहाँ से उठ जाएगा, फिर एक साथ इतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आप जो मर्जी करें करते रहिए, रौली तो मचाएगा किसान। आज भी तो ये शोर ही मचा रहा, किसान से हो तो कुछ रहा ही नहीं। भाई शोर ही मचाने का काम है हमारा
हम कुछ हमारे हाथ में ऐसा कानून तो है नहीं जो हम उसे कर दें। हाँ। करना तो सरकार को ही है। शोर मचाते हैं किसान, फिर भी मचाते ही रहेंगे। और आज जो ऊर्जा किसान की खत्म हो जाएगी, जैसे अब इतने इकट्ठा हो रहे हैं, फिर कभी हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि तो आपको क्या लगता है अभी क्या कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? देखिए, जब तक ये जो 3 अध्यादेश, ये 3 बिल लेकर के आए हैं, सभी का ये है कि ये पहले तो दुरुस्त हो, MSP पे कानून बने, उसके पहले कोई जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे जो किसान जैसे सामूहिक रूप से रहते हैं साथ में, तो जैसे घर का एक आदमी यहाँ पर है, परिवार से एक बंदा, बाकी के अपने जो खेती है छोटा मोटा उसे करा रहे हैं, खेती को करा रहे हैं, गन्ने डालने हैं, मजदूर लेके डलवा दिया या कुछ, तो सारे किसान एक एक परिवार से यही है। कुछ किसान हैं जो भाई इन चीज़ों से वो सोचते हैं जो इन्हें मिलेगा वही हमें मिलेगा, इस करके कुछ लोग नहीं भी आ रहे हैं। अच्छा। कुछ किसान समझ रहे हैं कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो इन्हें मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा, ऐसो मौज मस्ती में वो रह रहे हैं घर पे। लेकिन जो बेचारे किसान जिन्हें पीड़ा है, जिन्हें अपनी भी है और किसान बिरादरी की भी पीड़ा है, वो लोग यहाँ पड़े हुए हैं सब। टीकरी बॉर्डर में कल गई थी, वहाँ तो बोल रहे हैं कि पंजाब से जो लोग हैं हर घर से आदमी आ रहा है, जिस घर से नहीं आ रहा है उनको तो लोग जब एक तरह से बदनामी हो रही है उनकी। देखिए मैडम, वहाँ पर वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर और हमारे इधर पश्चिमी यूपी में बहुत खेती में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि वो लोग गन्ना नहीं बोते हैं, वो धान काट कर मूंजी चावल जिसे कहते हैं, मूंजी काट करके वो गेहूं बो देते हैं। तो उन्होंने तो अपना गेहूं बो दिया नवंबर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में, वो तो बो बा करके अपना और आ गए अपनी फसल को। हम लोगों का वहाँ गन्ना है, हमें वो 5-6 महीने गन्ने में लगा रहना है, गन्ना काट के डालना है, मिलों को देना है। तो हम लोग इस तरह से नहीं आ सकते, परिवार से सारे आदमी नहीं आ सकते हैं। तो उनके और हमारे में बहुत अंतर है। अच्छा, आपके यहाँ पे मंडियाँ जैसे हरियाणा और पंजाब में मंडियों का सिस्टम अच्छा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है? मंडियों का सिस्टम कैसा है? यहाँ कोई मंडी वंडी नहीं है, ना मंडियों पर कोई खरीद होती है। मंडियों पे तो वो जो लाला लोग हैं, जो प्राइवेट व्यापारी हैं, वो खरीदते हैं। जैसे MSP है, आपका धान MSP था 1861 रुपये, और उन लोगों ने मंडियों में खरीदा 800, 900, 1000, 1200, जैसा जिसका पड़ता है उस हिसाब से उन्होंने खरीदा। तो यही तो किसान मांग कर रहा है कि भाई मंडियों में भी और मंडियों के बाहर भी हमारा जो MSP से कम ना बिके, उस पर एक कानून बन जाए, जो उससे कम खरीदे उसे ये दंड का प्रावधान हो, इतने साल की सजा होगी और भाई इतना जुर्माना होगा। तो फिर सारे, चाहे गरीब किसान हो, चाहे कोई भाई मालदार हो, मजबूत किसान हो, सबको फिर एक सा भाव मिल जाएगा। तो ये भी अगर सरकार कर दे इतना ही बहुत है, पर इसे भी करने को तैयार नहीं है। घुमा देते हैं MSP जो है हम कभी खत्म नहीं करेंगे। भाई खत्म तो नहीं करोगे, पर आप खरीदते कहाँ हो MSP पे? गेहूं की फसल आती है, उस जैसे अप्रैल में गेहूं हमने उठाया, हम लोगों ने, किसानों ने, और ये अप्रैल से और जुलाई तक, जून जुलाई तक अपने कांटे लगाते हैं, क्रय केंद्र गेहूं खरीदने के लिए MSP केंद्र लगाते हैं जगह जगह। 3 महीने लगाने के बाद उसमें अगर किसान कोई बेच देता है, उसमें भी दिक्कत ये आती है, बोले आज बारदाना नहीं है हमारे पास, आज लेबर नहीं है हमारे पास। मतलब उसे खींचते रहते हैं, समय को खींचते रहते हैं। टारगेट है अगर मुझे 1000 कुंटल गेहूं खरीदना है किसी एक सेंटर को, तो वो 1000 कुंटल तभी तक खरीदेगा जब तक उसका समय है खरीदने का। 3 महीने दिया है तो 3 महीने में वो 1000 खरीदेगा, चाहे उसे कितना ही बहाना करना पड़े। अब किसान के पास जहाँ 1000 है और किसान के पास 10,000 कुंटल बच रहा, वो कहाँ डाले उसे? तो वो सीधा बाजारों में जाता है, और वही बाजार का देख लो आप, गेहूं का रेट आपका 1500-1400 रुपये है। MSP है हमारा 1925 रुपये, नहीं मिल रहा। सब सेंटर बंद है सरकार के, 3 महीने चलाने के बाद बंद कर दिए उन्होंने। कहाँ बेचे फिर किसान? बाजारों में बेच रहा, 1500-1400 रुपये बिक रहा उसका। तो ये जो कह रहे हैं कि अभी आपके यहाँ तो मंडियाँ है ही नहीं, ये प्राइवेट वाले लोग आ जाएंगे, आपके घर से सामान उठा लाएंगे, आपको आने जाने का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या नुकसान होगा आपको? नहीं, प्राइवेट वाले आदमी आज भी खरीद रहे हैं, वो तो, पर खरीदेंगे तो वो उसी रेट पर जो मार्केट रेट होगा, MSP पे तो नहीं खरीद रहे। हम तो ये कह रहे हैं MSP को आप कानून में ले आइए, MSP पे खरीदे प्राइवेट भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट आज भी तो घरों से खरीदते हैं लोग, भाई चाहे हम मंडियां ले जाएं या घर पे दें, प्राइवेट तो अपने भाव से खरीद रहा वो।
अब वो जो MSP है उस पर वो खरीद ही नहीं रहा, चाहे घर बेच दो चाहे मंडी में बेच दो। अच्छा, एक कारण ये भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोग जो कम आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मंडियों का और MSP जो मिलने का जैसे हरियाणा और पंजाब में मिलता है, उन लोगों को वो आदत ही नहीं है कि हमें अच्छा रेट मिल रहा है, तो जो पहले से ही बाहर हैं उनको यह कि हाँ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। देखिए ये भी है एक, और एक कुछ ये भी है कि सब किसान मतलब वो ये कहते हैं यार जब ये मर रहा तो मैं भी मर जाऊं। मतलब हर आदमी आंदोलनकारी नहीं हो सकता। जब हमारा देश आजाद हुआ था कितने लोग थे आजाद कराने में, कितने लोग आंदोलन में थे? बहुत कम लोग थे ना, उन्होंने ही तो कराया। आजाद तो सारा ही देश हुआ, लेकिन सब लोग क्यों नहीं हुए साथ में? तो ऐसे ही यहाँ किसान भी है। किसान भी यही सोचता है जो फायदा इन्हें होगा, जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो हमें भी होगा, तो वो नहीं आ रहे हैं, बस पैसा खर्च नहीं करना चाहता कोई। तो पहले पंजाब से शुरू हुआ, फिर हरियाणा के लोग भी आए, फिर आप लोग आए। हाँ, तो आप लोगों ने क्या सोचा जब आप लोग आए तो क्या सोच कर आए? हमने तो यही सोचा कि ये कानून जो 3 ये लाई है सरकार, इसे वापस कराएंगे, MSP को कानून के दायरे में लाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, इतने यहाँ से नहीं हटेंगे सोच के तो यही आए। अब आगे ईश्वर क्या करता है ये ईश्वर जाने, या भाई इसमें अब कोर्ट हस्तक्षेप करेगा जो भी करे, लेकिन सरकार भी अटकी अपनी बात पे, किसान भी अटका अपनी बात पर, तो अब दोनों अटके हुए हैं, आगे ईश्वर जाने क्या होता है। या आपका भाई किसान आए थे, हाँ। पहले पंजाब के किसान आए थे, तो पंजाब के किसान आए हाँ। तो हम भी उनको सहयोग देने के लिए हमने यहाँ भी कहा था कि जो पंजाब वाले किसान हाँ। मानेंगे तो हम भी मान जाएंगे। कई चैनलों ने हमसे पूछा हाँ। कि क्या पंजाब वाले मान जाएंगे तो आप भी मान जाएंगे, तो हमने कह दिया उन्होंने पहली आहुति दी है इस यज्ञ में, तो अगर वो मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। कहीं हमारा मुद्दा एक ही है, बात एक ही है। हम जो यहाँ पर आए थे वो पंजाब वालों को सपोर्ट देने के आए थे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी को जो है ज़्यादातर संगठनों ने अपना मुखिया चुन लिया है, उनके नेतृत्व में जो है सब काम हो रहा है। बात यही है ना कि क्या पंजाब के किसानों को समस्या आप लोगों को नहीं है? जी, उत्तर प्रदेश के किसानों को समस्या नहीं है? समस्या है, लेकिन कोरोना काल चल रहा था, पहला कदम पंजाब वालों ने उठाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनके सहयोग के लिए हम आए थे। अभी बात अब तो करोड़ मरोड़ की बात हमारी भी, लेकिन वही क्या नाम है, कोरोना की बात थी कि कोरोना चल रहा था और जो है उससे जो है हम नहीं आ पा रहे थे। जब उन्होंने शुरुआत कर दिया तो हम भी आ गए। कोरोना का फायदा उठा के सरकार ने कानून ला दिया। सरकार ने कोरोना की आड़ में ये बिल लाए कि किसान इसको आप किस एरिया से आए? आप किस एरिया से, कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए। सब अमरोहा से आए? सब अमरोहा से। अच्छा, अमरोहा से हमारे जिला अध्यक्ष हैं रामपाल सिंह जी। देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा त्रासदी अब से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी से पहले भी ऐसे था, किसान बहुत कमज़ोर हालत में था। आज भी हम तो एक ही मांग सरकार से करते हैं कि भाई जो 1967 को आधार वर्ष मानते हुए जो उस समय रेट थे जिन चीज़ों के, उसी के हमारे फसलों के हो जाएं। जैसे उस समय सोने का रेट था पिट्ठी 10 ग्राम 200 कुछ रुपए, गेहूं का 1 कुंटल का रेट था 76 रुपए क्विंटल। तो हमारा 2 कुंटल गेहूं में, 2.5 कुंटल गेहूं में एक 10 ग्राम सोना मिल जाता था। आज भी हमें 2.5 कुंटल गेहूं में एक 10 ग्राम सोना मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस होता चला गया। खेती पर तो बढ़े 20-25% और चीज़ों पे बढ़े 200, 250, 300% रेट। तो हम ये कहते हैं ये जो रेटों का डिफरेंस है भाई इसे आप बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे एक प्राइमरी मास्टर की तनख्वाह उस समय 68 या 50-60 रुपए थी, 58 रुपए, आज उसकी 60,000 रुपये है। और गेहूं के रेट बताइए कहाँ कितने बढ़े, 76 से आज आपके 1925 रुपये हुआ, और उधर उसका 58 रुपये से 60,000 रुपये हो गया। भाई इस डिफरेंस को सरकार कम करे, क्योंकि उनका वेतन आयोग जो आयोग लगता चला जाता, किसान का कोई आज तक आयोग ही नहीं बना। आयोग लगे कहाँ से, आज तक बना ही नहीं है आयोग। तो ये आयोग हमारा भी बने, स्वामीनाथन आयोग को जब तो हम कह रहे थे कि भाई हमारे भी जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी सिफारिश लागू करो, हमारा भी आयोग बने। जैसे जिस चीज़ पे जो भी महंगाई जैसे बढ़ती है उसी हिसाब से हमारी फसलों के जिनसों के रेट भी बढ़ जाएं। तो उस आयोग को हमारा आज तक सरकार ने बनाया ही नहीं, जबकि 2006 में एक डॉक्टर स्वामीनाथन थे, कृषि वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ, उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी थी कि भाई ये किसान आत्महत्या करता है, तो कांग्रेस ने कहा था ये आत्महत्याएं कैसे रुकें। तो बोले भाई ये जिनसों के रेट होने चाहिए किसान के, तो शायद आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो कर्जे के तले आकर के
अब मैं हूँ, अब मैं कर्जा ले लूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पे रोज तकादा होगा, अब मैं कहाँ से दूँ से। तो मैं सोचता हूँ यार अपना गले में फंदा डाल के अपनी मृत्यु कर लो, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो, ना रहोगे ना कर्जा आपको देना पड़ेगा। बच्चे अपना जैसे करेंगे। इसी तरह से किसान बहुत अपने मृत्यु को गले लगाता है, उस पर कर्जा इतना हो जाता है, उतरता है नहीं उससे। खेती में इतनी आमदनी नहीं है और किसान देख रहे हो आप कितनी आत्महत्या हो रही है। आत्महत्या का क्या कारण है? यही है कारण। अब आपको उतना जितना आप ले रहे हो उतना भी आपको फसल से ना मिल पाए, ब्याज भी नहीं आप लौटा पाओ, तो क्या करोगे? तो ये कह रहे हैं इन कानूनों से खेती आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी उपज ज्यादा हो जाएगी, आप बाहर बेचेंगे उसको, आपको फायदा होगा ज्यादा। नहीं तो हम भी तो ये कह रहे हैं नहीं फसल आप उगाओगे, देखिए अंबानी अडानी आ जाएंगे तो आप बच जाओगे। देखिए इनका जो अंडानी और अंबानी आएंगे इनका भी क्या होगा? ये कोई आज तक एक तो बताओ किसी सेठ ने आज तक किसी गरीब को कुछ दिया है? आज तक कुछ नहीं दिया, गरीब का खून ही चूसा है। जब ये आएंगे फार्मिंग कॉन्टैक्ट करेंगे हमसे, हम लोगों से, तो पता है क्या करेंगे? ये आज गेहूं बो रहे हैं तो अपना बीज देंगे हमें कि भाई आप अपना ये गेहूं बुआइए और 925 रुपए का या 1900 या 2000 का मैं रेट दूंगा। जब वो गेहूं पैदा होकर के आएगी, बारिश होगी उस पर या कुछ होगी, गेहूं थोड़ा काला पड़ा या कोई हो है दाना उसका, तो कहेंगे आपका गेहूं खराब है, उस रेट पे हम नहीं लेंगे। अगर बाजार में मंदा है रेट नहीं लेंगे या फिर टालते रहेंगे, भाई हम अभी एक महीना बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, और वो उतना टालेंगे किसान बेचने पे उस समय मजबूर हो जाएगा, किसान किसी और को बेच देगा, बस इनका काम खत्म। और गेहूं तेज होता है बाजार में और किसान से उतना नहीं दिया जाता, तो कहेंगे भाई आपने हमें 1 बीघे में इतना कुंटल होता है, आप दे रहे हो हमें 1 कुंटल और होता 4 कुंटल, तो हमें 3 कुंटल का आप डिफरेंस दीजिए। सब इन्हीं का रहेगा। तो जो भी कुछ होगा, चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से, सब रहना सेठ का ही है। आज तक मुझे बता दो किसी सेठ ने किसी गरीब को कुछ दिया हो तो? भाई हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग सब जाते हैं, इन्हें जो प्रॉफिट होता है क्या उसमें से किसी लेबर के या किसी मजदूर को ये बांटते हैं अपना हिस्सा? उसे तो जितने में रख लिया उतने में रखेंगे, बल्कि कहीं उससे बेचारे से कोई गलती होती है उसकी तनख्वाह और काट लेते हैं। भाई तैने ये कर दिया, तैने ये हमारा तोड़ फोड़ कर दी, ये हमारा कर दिया, तो ये तो खून चूसेंगे। आज भी चूस रहे हैं, कल भी चूसेंगे। सेठ कोई ऐसा नहीं है अपनी जेब से पैसा किसान को दे दे या किसी को भेजे। किसान को तो उसका जितना है, जितना हक है उसका उतना ही ये दे दें। MSP जैसे हम कह रहे हैं भाई उसे ये लागू कर दें। सरकार का इसमें क्या जा रहा है? सरकार तो आज भी यही कह रही है कि हम MSP पे आपका खरीदते हैं, MSP हम कभी बंद नहीं करेंगे। तो फिर MSP को ये फिर कानून की दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? चलिए इन पे क्या फर्क पड़ा सरकार पे उस चीज का? लेकिन है क्या, MSP पे इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो अंडानी अंबानी है, इनके गोडाउन बनवा दिए इन्होंने बड़े बड़े। ये सोच रहे हैं अगर MSP हमने लागू कर दी तो इन्हें फायदा कैसे होगा इन लोगों को, क्योंकि उनसे तो इन्होंने पैसा खा रखा, पैसा लिया हुआ। सरकार एक दलाल का काम कर रही है, जैसे दलाल करते हैं ना, अपनी दलाली ली और चाहे किसी का नफा हो या नुकसान, बस सौदा करा दिया उसने। ऐसे ही ये भी दलाली का काम कर रहे हैं। ये तो उन्हें चाहते हैं कि उन्हें ये MSP अगर हमने कर दिया तो उधर से वो खिंचाई करेंगे, यार हमसे इतना अरबों रुपया आपने लिया सरकार ने, हमारे लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं। भाई अभी इन फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात तो अभी हुई नहीं कुछ भी। उन्होंने गोडाउन पहले से ही बनाने शुरू कर दिए। काय के लिए गोडाउन बना रहे हैं भाई वो, जब किसान ही नहीं अभी कुछ देने को तैयार है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सरकार ने तुम्हें बोल दिया है, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपने आप पब्लिक या किसान को डील करेगी, और वही हो भी रहा आज। सरकार झुकने को यूं ही तो तैयार नहीं है, उनका ऊपर से दबाव है। किसान का इतना दबाव नहीं है जितना उन लोगों का है। अच्छा, ये सरकार का पैसा लगा के प्रचार आप बोल रहे हैं कि जो आंदोलन में किसान आए हैं, आप जैसे लोग आए हैं, ये आप लोग बहकाए हुए लोग हैं, आपको कानून समझ नहीं आ रहा है। वो लोग समझाएंगे कि आप जाके लोगों को। अब देखिए, और सरकार का ही पैसा, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जहाँ से आए हैं, जो आपका एरिया है, आप अपने लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि सरकार से बेवकूफ़ ना बने हो? देखिए, हम यहाँ से जो लोग, ऐसा नहीं है कि हम जैसे यहाँ हैं तो हम जाएंगे नहीं। लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। जैसे आज मैं 10 दिन यहाँ रहा, 5 दिन, फिर मैं चला गया, दूसरा आ गया।
ऐसे ही करके यार जब यहाँ देख रहे हैं टीवी में सब आ रहा है किसान भाई ये लड़ाई है किसान की, ऐसा बेवकूफ़ अब किसान नहीं रहा जैसे पहला था। सब किसानों के बच्चे भी थोड़े बहुत अब पढ़ लिख गए और लोग भी सब पढ़ गए, जो बुजुर्ग थे वो नहीं थे पढ़े लिखे, सब अपना अच्छा बुरा समझते हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये खेती जो है घाटे का सौदा है। आज किसान देखिए कोई उद्योग, कोई बिजनेस, कोई नौकरी पेशा आदमी अपना, जैसे मैं डीएम हूँ तो अपने बेटे को डीएम बनाने के लिए कोशिश करूंगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा। एक किसान है चाहे कितना ही कोई मजबूत है, कितनी उसके पास जमीन है, लेकिन वो अपने बेटे को उस खेती में किसानी करने के लिए बिल्कुल कराने के लिए तैयार नहीं। उसे भी वो पढ़ा के चाहे वो चौकीदार ही बने, चाहे 1000 रुपए की नौकरी मिले उसे, पर नौकरी कराने को तैयार है, अपनी खेती कराने को नहीं है। कारण यही है जब लाभ की खेती है ही नहीं तो वो क्यों उसे अपने बच्चे को भी उसमें पाले या लगाए। हर बिजनेस में आदमी है, वो जो बिजनेस कर रहा है उससे कितना आदमी कमा लेता है, कितना वो करता है, अपने बेटे को उसी में लगा देता है। एक खेती ऐसी है जो बेटों को अपने किसान भी बाहर निकाल रहा है। अब जो किसान पहले 70-80% खेती करते थे, आज वो हालत 55-60% पे रह गई है, और ये भी घटते घटते आगे आने वाला समय देखना आप, खेती से आदमी दूर भाग रहा, बिल्कुल अलग हट रहा उससे। तो किसानों और मजदूरों के वोट से बनने वाली सरकार जो बनियों के लिए काम कर रही है, अगली बार क्या होगा उसका? देखिए किसानों का मैंने पहले भी आपको बताया, आप किसानों ने भाई भूल में आप मुझे बहका करके कुछ चीज़ ले लो। आज आपने देखा कितने लोग हैं ऐसे जो हम कहते हैं कि भाई अपना आप ATM कोड मत बताओ, आप ये ना करो, फिर भी ना करो, और फिर भी लोग बता रहे हैं, लोग उसकी सेंध मार रहे हैं, पैसे को बैंक से निकाल के अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं, कहने के बावजूद भी ठगे जाते हैं लोग। ऐसे ही किसान भी है, भोला वाला किसान है, इन्होंने वो ठग लिया वोट के लिए, झूठ बोला किसान को ऐसे लेकिन धर्म के नाम पर भी तो बहकाते हैं। अभी जो लव जिहाद चला रखा है, अभी हिंदू मुसलमान के नाम पे जब अब वोट की बारी आएगी तो आप हिंदू बन जाओगे? नहीं अब नहीं होगा। अब वो दिन गए, वो गया, वो समय नहीं है। अब वो दिन गए जब 15 करोड़ आ रहे थे हमारे खाते में, गरीब के खाते में 15 करोड़ आ रहे हैं, वो सब दिन गए। जुमलेबाज सबको पता लग गया कितना झूठ बोलते हैं। नहीं, जब ये वोट देने की बात आती है तो पाकिस्तान का मुद्दा आ जाता है, मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। अब क्या नहीं होगा, हिंदू हो अपना धर्म बचाओ ना किसान होगा, आपके किसान सब किसान हो जाएंगे, हिंदू हो मुसलमान हो सब किसान है। तो इस बार वोट धर्म पर वोट ये 10 सालों में पढ़ते रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आगे से धर्म पर इन्हें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी समझ गया इन्हें, और जितना इन्हें धर्म पे वोट चाहिए था, जो काम करना था वो काम हो भी गया। भाई इन्हें 35 है और ये 370 धारा ये खत्म कर दी। मंदिर का मुद्दा था वो भी इनका बन गया। हाँ। अब धर्म पे कोई वोट इन्हें मिलने वाला नहीं। मंदिर का मुद्दा इनका था कि आपका था? नहीं, मंदिर का मुद्दा सरकार का ही था। हाँ। भैया लोगों का नहीं था। मुद्दे को लेकर हिंदुओं को एक तरफ करते चले आए, भाई हम मंदिर बनाएंगे। हाँ। हम हिंदू भी समझता था यार अपना मंदिर बनेगा, चलिए ये नहीं करते हैं। इन्होंने उस पे भी कम से कम 15-20 साल राजनीति की है इस तरह से, और उस मंदिर को लेकर के ये सरकार अपने आ गई, धीरे धीरे करके आई, इतनी जल्दी तो नहीं आई, लेकिन वही मुद्दा है, हिंदुत्व की भावना भड़का करके ये अपना 10 साल इन्होंने कर लिया, काम कर लिया। अब आगे से ऐसा कोई किसान नहीं बैठेगा, क्योंकि किसान बैठ सकता था अगर उसके बेचारे पॉकेट में कुछ पैसा आता। भाई हिंदुओं के लिए ये जैसे अब जो कह रहा किसान, इसकी पॉकेट में भी तो पैसा है, जो उसकी फसलें हैं वो भी तो सही दामों पे बिकें। अगर वो फसलें भी बिकती रहती तब इनका हिंदुत्व भी चलता रहता। लेकिन आज किसान सिर्फ हिंदुत्व से उसे रोटी थोड़ा ही मिल जाएगी, उसे कपड़ा लत्ता थोड़ा ही मिल जाएगा। आज किसान उन चीज़ों में नहीं आने वाला कि हिंदुत्व में आकर के वो अपना शरीर पे, तन पर उसके कपड़े भी ना रहें। भाई कपड़ा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब मेरा हिंदुत्व की उससे कपड़ा और पैसा तो भाई कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा? तो अब वो समझ गया किसान, उसे खेती के लिए, उसकी जो फसल है उसके लिए उसे पैसा भी चाहिए, उसकी खेती में से उसे आय भी होनी चाहिए, तभी वो किसान मानेगा, वरना मानने वाला है नहीं। समझ गया सब बात। नहीं तो आप डटे हैं यहाँ जब तक ये कानून नहीं जाएगा। बस आप भी हमारी हेल्प करते रहो। जरूर। भाई किसान डटा, किसान हटेगा भी नहीं है। हम एक कहें तो 2 आप लगा के कह दिया भाई, यही होगा और क्या है। और हम डटे तो हैं ही, तो आप मीडिया आप कहाँ से हैं? आप पे मीडिया पे भरोसा, हम जिला बिजनौर आए हैं। अच्छा, सिवारा ब्लॉक से। कब से आए हुए हैं? जी हमें तो हो गए आज 24-25 दिन हो गए। 24-25 दिन। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है चौधरी गजराम सिंह, जी। ब्लॉक का कोषाध्यक्ष। जी।
तो क्या लग रहा है, क्यों कैसे आए आप यहाँ पर, क्या सोच के आए? तो हम तो वही जो इन्होंने हमारे नए कानून बनाए हैं, ये काले कानून ये बनाए हैं, तो इन्हें रद्द कराने के लिए आए हैं हम। जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कानून रद्द ना होंगे। ये तो कह रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में आ गए हैं धरना देने के लिए और करने के लिए, इनको पता ही नहीं है कानून, हम तो कितना फायदा कर रहे हैं, समझ ही नहीं है ये लोग। तो हमारे बीच में आके बताओ मत तो सही, हमें समझा मत तो सही। वो कहीं और जा रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं समझाने के लिए। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी किराए वाले तो मोदी जी जा रहे हैं देश विदेशों में, और मोदी जी ने यहाँ 22 किसानों की जान ले ली, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं करी आज तक उन्होंने। जब हम उनके घर पाए तो जब उनके घर पाए मेहमान बन के, तो कम से कम खबर तो लेते भाई हमने वोट दिया था, इन्होंने अच्छा समझ कर दिया था। देश के राजा तो न्यायकारी होते हैं, न्यायकारी सही होते हैं। अच्छा, आपने वोट दिया था? जी, वोट दिया था हमने। क्या समझ के दिया था, क्या करेंगे मोदी जी? मैंने कहा जो कह करते अच्छे दिन आएंगे, 1.5 गुना वो देंगे हम आपको, फसल में माफ वो करेंगे 1.5 गुना फायदा। उसमें गए थे जिला बिजनौर में, तहसील धामपुर में गए थे, वहाँ बादाबद गए थे कि हम जो है 1.5 गुना आया करेंगे, और मोदी जी ने 1.5 गुना तो करते कि आज किसान है कर दिया दिल्ली के अंदर, और पूरे भारत में ये फैला हुआ है। तो मोदी जी तो कहते हैं और आरएसएस और बीजेपी कहते हैं हम तो जो हिंदुओं की मूछें ऊंची करना है, नाक ऊंची करना है, वो हमने कर दी, हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, अब क्या चाहिए आपको? अडानी अंबानी जो है तो क्या हो गया, थोड़ा सा उसको भी खाने तो दो। अडानी अंबानी को जो देश को बेचो बैठे हैं, तो वापस लेना कानून को, जो काला कानून जो इन्होंने पास कराया था उसे वापस लेना, और किसानों की राय से दोबारा बना दें। क्या बात है, दोबारा नहीं बन सकता वो संशोधन? ये बताओ। राम मंदिर तो बन रहा है, अब तो उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। नहीं, राम मंदिर से फायदा हुआ, लेकिन अब किसानों के हित की बात तो अब चल रही थी। अब हमारा गन्ने का 4 साल से रेट भी इन्होंने क्या कहते हैं 1-10 का सिक्का नहीं बढ़ाया, सब चीजों पर रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके वहाँ पे मंडियों का क्या हाल है ये बताइए? आपके हमारी हाँ मंडियाँ, हमारी मंडियों में तो वो 1100 को 900 को 1000 को धान बिक रहा। सरकार नहीं खरीदती ना, सरकार नहीं खरीदी। करीब लेकर जामे ट्रैक्टर ट्राली धान की तो नु कहते हैं ना जी, बोरे ना आए हम पे। ये तो बिचौलियों के हाथों में जा रहा किसान का। तो हाँ जी, कभी बोरों का बहाना लेते हैं, कभी नु कहते हैं ना अभी तो कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ खरीद लिया इस बार एमएसपी पे। आप लोगों को फायदा मिला है उसका? एमएसपी पे कोई फायदा नहीं मिला। आपने खरीदा क्या किसी का? नहीं, तो बिचौलियों के हाथों में जा रहे हैं। बिचौलियों के हाथों में जा रहे हैं। उन्होंने रखा था 1800 कुछ रुपए, 800 900 और 1000 में बिका। तो बिचौलियों के हाथों में गया पैसा, किसान को तो सारा नुकसान ही नुकसान। तो ये तो कह रहे हैं कि हम बिचौलियों को हटाने के लिए तो ये कानून ला रहे हैं। नहीं, ये तो काला कानून है किसानों के शहरी, जो विरोधी कानून है वो किसानों के लिए कोई लाभ नहीं करने का। इन्होंने तो किसान का जो डिब्बा ही। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिजनौर से आया हूँ। आप दोनों बिजनौर से हैं, तो आप कौन सी फसल ज्यादा उगाते हैं? हम तो गेहूँ गन्ना बोते हैं जाते हैं। अच्छा, तो गन्ना मिल में लेके जाते हैं आप? हाँ, अभी तो गन्ने का रेट भी घोषित नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, सब जगह यही हाल है, हमरोह में भी, यहाँ भी, बिजनौर में भी। और 14 दिन के कोर्ट के आदेश थे, उसका पालन भी नहीं हो रहा। कोर्ट का भी हमें तो पैसा भी नहीं मिल रहा, कई महीने का पैसा हो गया। अब 1.5 महीना अब्जा हो गया, इसका भी कोई भाव नहीं। तो अब्जा तो हम मायने का भी नो अधिकार ना, अभी तो गवर्नमेंट ने हमारा भाव ही नहीं डिक्लेयर। रेट बढ़ाने से तो जाते क्या, हमें पिछला पैसा भी नहीं पाया ये। तो हम तो परेशान। हमारे बच्चे क्या खाएंगे बताओ? तो हम तो दुखी होकर दिल्ली में आए पड़े इसलिए कि मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे। और मोदी जी चिराग बालते बिना देश विदेशों में कहाँ घूम रहे हैं मोदी जी हमारी। मोदी जी आपके पास नहीं आए तो क्या करोगे? मोदी जी हमारे पास नहीं आए तो नहीं पड़े रहेंगे हम तो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए 10 साल हो जाए, हम जाने वाले नहीं है। जब हमारा राजा, देश का राजा जो हमने बनाया, जो हमें इंसाफ नहीं देगा करके, तो हम जाने वाले नहीं है। तो अगर ये किसान बिल वापस नहीं हुए तो मोदी जी का अगली बार क्या होगा? अगली बार ये होगा, सोपड़ा साफ हो जाएगा इनका। अगली बार ये नहीं आने का सत्ता में। हाँ, ये सब किसानों की आँख खुल गई। किसानों ने वोट दिए थे मोदी जी को, और किसानों ने सरकार बनाई थी। 80% किसान है हमारे भारत के अंदर। तो सब लोगों ने, किसानों ने मन बना दिया है कि मोदी जी ने अगर जो हमारा ये काला कानून वापस नहीं करा और हमारी बात नहीं मानी किसानों की, तो हम आगे को इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब ये हम गाजीपुर बॉर्डर से आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं जनचौक में। यहाँ भी जैसे टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर लोग किसान बोल रहे हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते हैं तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। अभी हम इनसे कुछ और बात करते हैं। नमस्ते जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हापुड़ से। हापुड़ से कब से आए हुए हैं?
जब से धरना चल रहा है चलना चाहिए। अच्छा, नाम बताएं आपका? ओमपाल सिंह सिरोही। जी, और आप? कुंवरपाल सिंह सिरोही। जी, तो क्या आपको लग रहा है ये कानूनों के बारे में? सरकार के वापिस ऊपर जब तक नहीं होता जब तक डटे हैं, जी, भूखे प्यासे जो भी है। तो ये आप लोगों को क्या देर में समझ आया? ये बोलते हुए इन्होंने ये जो फैलाया था कि हरियाणा वाले और पंजाब वाले किसान ही बस विरोध कर रहे हैं, बाकी तो सारे किसान खुशहाल हैं। हम यूपी के नहीं है, हम्म, हम यूपी से नहीं है। जी, यूपी के किसान अभी मैं देख के आई थी, एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है मोदी और योगी का, यूपी का किसान खुशहाल, यूपी की पहचान। ये सब किराए के आदमी हैं। कल सरकार का ऐड है, सरकार का ऐड हुआ हाँ, है। तो ये कल 10 भी ना रहेंगे। और सरकार तो जो चाहे किराए पे भी ला सकती है, अपनी गाड़ियों से भी ला सकती है, उनका तो एक है। मतलब आप यूपी के किसान हैं, आपको नहीं पता कि आप खुश हैं, लेकिन सरकार को पता है कि यूपी का किसान खुश है। अब कहे जाओ, सरकार को तो कहना है किसानों में मतभेद पैदा करने के लिए ऐसी वो स्थिति बना रहे हैं, जी, लेकिन किसान हटने वाला नहीं। आप कौन कौन सी फसल उगाते हैं? फसल कौन सी उगाते हैं आप? ईख, आलू, गन्ना गन्ना ही। एमएसपी मिलता है आपको? एमएसपी का मिला है? एमएसपी तो गवर्नमेंट का सबके लिए एक ही है, ऑल ओवर इंडिया एक कोई होता है। मिलता है, आप लोगों को मिलता है यूपी में? हाँ, 1925 का रेट है, मिलता है, लेकिन सरकारी खरीदी नहीं है, योगी ने कहीं कर ही नहीं रखी। कहाँ खरीदा? हाँ, नहीं खरीदा। धान जो है 1800 कुछ रुपए खरीदना चाहिए था जी, और वो 800 रुपए तक किसान का धान खरीदा गया। जी, अभी कह रहे हैं हमने गन्ने का जो है किसानों को बहुत दे दिया। झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं अभी दे तो रहे। अभी तो 2 साल जो पिछला बकाया है। प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होकर ये कह सकता है कि किसानों का सब पेमेंट कर दिया और 1 पैसा आज तक पेमेंट नहीं कर। योगी कहते हैं 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। गंगा के वहाँ खड़े होकर योगी कह गए कि 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, कोई पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, तो आपके यहाँ पर मंडियों का सिस्टम कैसा है? यूपी में मंडियों का सिस्टम कैसा है? जहाँ से आप आए हैं मंडियाँ हैं सरकारी खरीद वाली? मंडी है, मंडी है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होती वहाँ। सरकारी खरीद बहुत दूर दूर है। सरकारी थोड़ा ही होती है, वो तो बढ़िया है, जिस चाहे उस रेट में खरीदे। यही अब ये करना चाह रहे हैं अंबानी अंडानी पे जो है अब से पहले, जबकि कोई बात नहीं है, जो है 400 एकड़ जमीन उन्हें फ्री में दे दी है। तो आपको क्या लग रहा है, अंबानी अडानी आ जाएंगे खेती में तो आप लोगों को क्या खतरा है? भाई किसान को जरूरत होती है, अपना माल वो जरूर बेचेगा। भाई उसका पालन पोषण जो है खेती के ऊपर होता है। हमने अपना माल बेच दिया, जरूरत है हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे की शादी करनी है, कोई बात करनी है तो वो बेचेगा। और जब पैसे वाले के पास में वो उस रेट से खरीद के और जब अपना बेचेगा तो वो जो है जो हिसाब से चाहेगा उससे बेचेगा। तो इसमें आपको ये लगता नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हम उनको आपसे जो बाहर के लोग आएंगे कांटेक्ट करेंगे, आपको पहले पैसा दे देंगे, अच्छी फसल उगाओ आप? वो सुन कहाँ रहे, हम तो चिल्ला रहे हैं, इसी बात को तो चिल्ला रहे हैं। भैया तो इसका एमएसपी का कानून बना दें तो जिस भाव होगा इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। मक्की का रेट 800 भी नहीं बिक रही। 800 रुपए में मक्की धान 800 में, जबकि 1800 धान का फिक्स रेट है। और जब किसानों के उससे चला जाता है वही जो है 2500-2600। किसानों का 2 साल से पेमेंट नहीं है और इस साल का ऑर्डर है जो चल रहा है। 2 साल पिछले 3 महीने तो अब हमारी फैक्ट्री चलते हो गए, कोई पैसा नहीं। मतलब अपना गन्ना ऐसे घेर के आते हैं जैसे भाई उसका कोई उस पर अभी पैसे तक नहीं डाल रहे। तो गवर्नमेंट की धांधलेबाजी है नहीं है? आपने अपने बीज मेहनत सब लगा दिया। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। मुलायम सिंह गवर्नमेंट रही, उनने जो है पैसे बढ़ाए 40 रुपए। मायावती रही, उसने जो है पैसे बढ़ाए 45 रुपए। इन्होंने 6 साल में कोई पैसा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं ना, हम तो आपके खाते में पैसे डाल देते हैं जो 6000 रुपए देते हैं। आते हैं आपके खाते में? एक नया पैसा
ये जो 2000 रुपए 4 महीने मिलते हैं, होंगे ना जेडे पाँच छह बच्चे जिन्हें मेरे बस में हैं, बैठा के एक ला रहे भी हैं ना। खाते में किसी के में कोई पैसा नहीं है। ये सब झूठी अफवाह फैलाते हैं। किसी गरीब गुरबे को 100 में 5 को जो है वो किया झूठ। जो प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होकर झूठ बोल सकता है, उसका कोई यकीन है? हर चीज के लिए मतलब वहाँ बंगाल में तो जा सकते हैं वो। आप देखो कोरोना का क्या हाल है, वो सिर्फ बंगाल में देखो कितनी भीड़ हो रही है, वहाँ कोई कोरोना नहीं। किसानों को कहते हैं किसानों पे कोरोना के दिल्ली में टेस्ट बिहार इलेक्शन जीतने के बाद में अपने बीजेपी के जबरदस्ती मैडम आप बिहार में लोगों ने कवर किया होगा, इन्होंने किया था ना, कहते जुड़े थे ना हजारों समर्थक। कोरोना तो उस टाइम नहीं था। किसान भाई अंदर दिल्ली जाना चाहते थे, अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, तो इन्होंने कोरोना के नाम पे यहाँ पे कर दिया और इन पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने रास्ता जाम किया। रास्ता जाम किसानों ने किया है, पुलिस ने किया है। रोका, किसानों ने रोका। किसान तो अब पूरी रात ठंड मोदी में जी हमेशा झूठ बोलते हैं। आपने मैम देखा होगा 2018 में इन्होंने सहारनपुर में 62 दिया था, 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, सारे किसान भाई हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो। आज तक कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री 2018 में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसा झूठ बोला? क्या वोट पाने का यही एक हथियार रह गया है कि किसानों को झूठ बोल के बहका हो? आप कहाँ से आए बताइए पहले। मैं अलीगढ़ से आया हुआ हूँ। नाम क्या आपका? दिनेश नाम है जी मेरा। दिनेश नाम है। अच्छा, तो आपके वहाँ भी यही समस्याएं सारी जो भी है? सारी समस्या। मैं खुद अपनी फसल में बाजरा 1800 के रेट का जो सरकार बोल रही है कि हमने MSP दिया हुआ है, 800 रुपए में बेच के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, धान को 1100 रुपए में बेच के आ रहा हूँ, जो सरकार बोल रही है 1850 का MSP है। सारे किसान भाई मजबूरी में आए हुए हैं, किसी को कोई शौक नहीं है। हमने फसल दुगनी। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ बोलने की आदत है या लत कह सकते हैं, तो आपकी बातें सुनेंगे वो आप यहाँ रहे हैं इतने दिन तक, कभी तक भी रहे हैं। देखो मैम, आज तक 6 साल के शासन में प्रधानमंत्री जी ने जो भी कानून लाए हैं उन्हें वो विरोधी मिला नहीं था। अब के इन्होंने किसान भाइयों को छेड़ने की हिमाकत करी है। और किसान भाई, और आप देख ही रहे हो सारे बॉर्डरों पे सारे स्टेट से किसान भाई आए हुए हैं और सरकार को अपनी बातें मनवा के ही यहाँ जाएंगे। सरकार आज मान ले, कल मान ले या 6 महीने में मान ले, कोई किसान भाई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। और दिन रोज संख्या बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। तो ये सरकार को तय करना है कि हमें कम मानना है। तो सरकार जो यूपी, पंजाब और हरियाणा किसान को अलग कर रही है, आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है, हम लोग यूपी के ये चलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं चल सकता। सारे किसान भाई एक हैं और सरकार को उसकी ही भाषा में जवाब देने का मादा रखते हैं। और सारे किसान भाई यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही वो जारी रहेगा, चाहे समय कितना भी लग जाए। सरकार से अपनी बातें मनवा के ही मानेंगे। जी, शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी किसान लोग, उनका कहना है कि इस बार मोदी जी ने पंगा गलत लोगों से ले लिया है, देश के किसानों से ले लिया है। और किसान जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेंगे वो यहाँ से हटकर जाएंगे नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बरेली। बरेली से? जी, बरेली बहेड़ी। अच्छा, किस संगठन से आप लोग? भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, तो आप लोगों को आपका क्या कहना है? भारत ये कहना है, आर पार की लड़ाई लड़ने को आए हैं हम तो। जी, जब तक लड़ाई चलेगी, मोदी जी हमारी मांग नहीं मानेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, और माननीय हमारे टिकैत राकेश टिकैत जी, उनके नेतृत्व में जी काम कर रहे हैं हम लोग। तो आपका भी जो मंडियों का सिस्टम है वहाँ पर कैसा है बरेली का आपका? सब सिस्टम बिगड़ गया मैडम। कब से बिगड़ा है? पहले ठीक था? पहले ठीक था। कब 1100 रुपए का तो धान मैंने बेचा है अपना। अच्छा, और गेहूं 1200 रुपए बिक रहा है इस टाइम। और गन्ने का 14 दिनों जो पेमेंट कर, पराली जला नहीं सकते हम। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं हमारे ऊपर, जुर्माना पड़ रहा है। हाँ, जेल जान गए हमारे किसान भाई किस लिए? पराली जलाने में। अच्छा, हाँ, पराली का तो बहुत बड़ा वो है इसमें। तो पराली के नहीं लिए जला सकते। अब ले कहाँ जाए इसे, हम आप जी बताओ। इतनी बड़ी इसमें पराली पताई निकलती है गन्ने की, हम ले कहाँ जाए इसे? हाँ, किसान के लिए कानून है, हाँ, 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए हमें किसान। जी, उसके लिए सरकार कह रही है ये कोर्ट का आदेश है पताई जलाने में। हाँ, तो हमारा आदेश कहाँ गया? जी, 14 दिन में हमें भुगतान मिलना चाहिए हाँ। गन्ने का। तो सरकार किसान को जेल भेज सकती है लेकिन किसान को पैसा नहीं दे सकती, और किसान सरकार कुछ नहीं कर सकता। क्या करें, बैठे हैं चल धरना चल रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं संघर्ष। अब लगता है बार बार की लड़ाई सारे हिसाब एक साथ बराबर होंगे। हाँ जी, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं बरेली जिला के, चौधरी जगत सिंह जी। पहले हमारे यहाँ पहले जिला बरेली में 600 रुपए थे बिजली के ट्यूबवेलों पे। जी, अब 1800 हो गए महीना पर। अच्छा, 1800 बढ़ गई। जी, बताइए कितना बढ़ गया हाँ। बिल ट्यूबवेल पर।
और उसी को कह रहे हैं कि आपको देना होगा बिल, जो बिल लेकर आ रहे हैं बिजली का उसको भी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 600 था ट्यूबवेल का महीना में, अब 1800 रुपये महीना में जी, और देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल देने पड़ेगा, देंगे नहीं, पैसा नहीं दे रहे हैं हमको, लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए बोल दो पापा जी। मैं भारतीय किसान प्रमुख महासचिव मंडल बरेली चौधरी जगत से। जी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी ने सिवा झूठ के अलावा सच कभी किसानों से फायदे नहीं किए। कहा हम कर्जा माफ़ी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज मोदी जी किसानों का मारने का काम और किसानों की जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। सारी चीज़ बेचने को उतारू, रेल बेचने को उतारू, बिजली बेचने को उतारू, हवाई जहाज बेचने को उतारू, आखिर रहेगी किसान की जमीन वो भी बेचने को। तो क्या मोदी जी आप सबसे कहते हैं कि मन की बात मोदी जी करते हैं, आज किसान यहाँ पड़ा है, किसान तो भी अपनी मन की बात आपसे करने आया। मोदी जी को किसानों की मन की बात मान लेनी चाहिए और ये तीनों बिल वापस करना चाहिए। जब तक तीनों बिल वापस नहीं होते किसान यहाँ से टस से मस होने वाला नहीं। तो मोदी जी तो किसी और को समझाने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जो बैठे हैं आप तो भटकाए हुए लोग हैं, आपको तो समझ ही नहीं आ रही। मोदी जी उन किसानों को भटकाने जा रहे हैं, मोदी जी पैसे दे के लोगों को भटका रहे हैं कि किसान में फर्क डाला जाए, लेकिन किसान एक है, किसान इनकी बातों में नहीं आने वाला है। अभी योगी जी ने हमारी बरेली में प्रोग्राम किया था तो हमने देखा था कि विधायकों ने 300 रुपये और एक कंबल लोगों को लाने के लिए दिया था प्रोग्राम में, तब भी लोग आने को तैयार नहीं थी। ये हाल है किसानों का, खिलाफ है पूरा किसान सरकार के। और यहाँ किसान अपने आप आके बैठे हैं तो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जी आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। किसानों ने आपकी सरकार बनाई है, यहाँ बैठे ठंड में आपको आप बंगाल दिखा रहा है। यहाँ का किसान जो तुम्हारा वोटर वोट दिया उसके बाद में बात करने अमित शाह जी बंगाल के किसान के घर जाके खाना खा रहे थे, कल वो आया था। तो आप ये हाल है। आप लोग इनवाइट कीजिए अमित शाह जी को, हमारे साथ भी खाना खाइए आके। अरे ये कहाँ खाएंगे हमारे साथ में खाना, बुलाइए कि आप बंगाल पहुंच गए, दिल्ली तो आ जाओ, हम तो आपके बगल में बैठे हैं। खाना खाने थोड़ी गए हैं, वो तो अपनी खिचड़ी पकाने गए हैं, यहाँ भी चुनाव जीते हैं। तो बंगाल के जो किसान हैं उनसे आपका क्या कहना है? जी बंगाल के जो किसान हैं उनसे क्या कहना है आपका? मोदी जी को वोट और बीजेपी को वोट दें? हम तो कहा बिल्कुल बीजेपी को वोट ना दें। और जो आंदोलन चला पूरे देश में आंदोलन उठ चुका है, यहाँ के किसानों का वहाँ के भी किसान साथ थे। तो आपके यहाँ पर एक मुझे बात बताइए, जैसे हरियाणा और पंजाब में मंडियों का सिस्टम अच्छा है, ये बार बार ये बोलते हैं कि वहाँ के किसान अमीर हैं, बाकी इसलिए उनको ज्यादा उनका दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल गलत है, सरकार आज तक बिल्कुल सच नहीं बोली है। किसानों पर तो झूठ बोलती चली आ रही है, झूठ बोलती रहेगी। तो यूपी का किसान, जो आपको क्या लगता है कि यूपी का किसान गरीब है इसलिए आंदोलन नहीं करता है? क्यों यूपी का किसान आंदोलन क्यों नहीं करा? कर नहीं रहा आंदोलन, हम यूपी के तो सारे लोग। यूपी का किसान भी अब डटा रहेगा आंदोलन में, सबके साथ में बिल्कुल डटा रहेगा। अपनी लड़ाई जब तक करता रहेगा जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बीजेपी सरकार जी बीजेपी सरकार जी बीजेपी सरकार जितने भी अपनी बातें करें, चाहे किताबें छपवाएं। आप कहाँ से आए हैं दाऊदी? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से जी। ओमपाल मलिक, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन जी। तो बताएं कुछ आप मोदी जी के बारे में, कुछ जो कानून है। मोदी के बारे में क्या बताना हमें जी, वो तो सरकार है और उस सरकार को समझ लेना चाहिए। और इससे बड़ा आंदोलन उसे कहीं मिला नहीं और इससे बड़ा समर्थन भी उसे नहीं मिला। अगर वो किसानों की बात मानने का समर्थन भी उसी का, पीछे भी उसे उनने बातें करे थे और उसे समर्थन देते था, लोगों ने वोट दी। प्रधानमंत्री तो हमारा वही है, हमारा कुछ दुश्मनी हमारे था। हम जो यहाँ पढ़े जाते में पढ़े में तो कोई ऐसी बात थी जो इसमें कोई उसका खर्च हो रहा था, जो तक कानून बना हटा दे, जब नहीं मानते इस पे इतने इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये भी तो फोर्स पर खर्च हो रहा, यहाँ पढ़ने पर खर्च हो रहा। और अब इसने गाँवों में 7,000 रुपये ट्रैक्टर को देना, ट्रैक्टर का तेल, और उसमें आदमी एक आओ चाहे 2,000 रुपये उसे, और दारू धक्का खाना पीना सब देकर उन्हें बुलाकर उन पर रुकवा होगा। कहने लगा तो बिल ठीक है, अब बता दो कुछ ठीक है। तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला और उनका 17 साल पुराना ट्रैक्टर है, तो फिर सड़क पर भी ला रहे हैं उसे। जब अलाउ नहीं है, मैं सरकार के समर्थित है तो न तो मैं ट्रैक्टर चलाऊं, न मैं पाती फूंक है, न मैं मतलब
उन्हें जो भाव मिले वो भाव भी ना ले। हम मांग कर रहे गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो उनका धान 1800 बिका, क्यों रोए वे? 1800 में 1100 बिका, क्यों रोए? 1600 मक्का का भाव था, 800 बिका, तो क्यों रोए वे? अजीब रोए। फिर सड़क पे उनकी रपे लेकर आने लग रहे। यूं बकावा नहीं चला, यूं तो खामा खा का बड़म्बा है। जो मांग हम कर रहे हैं वो सबके लिए है, उसका फायदा सब किसानों को होगा। जो MSP पे कानून बनागा उसका उन्हें भी फायदा होगा, जो उनसे रुपये लेकर आने लगे। अगर मेरे रुपये लेकर आने का समर्थन करें, MSP पे कानून बनागा जरूर, और 3 बिल फैल होंगे, तो वे ना ले MSP के भाव में ना बेचे। वे तो 1000 रुपये बेचने को तैयार है ना, मक्का 800 रुपये बेचने को तैयार है ना, जो उनसे आ रहे, तो वे इस बत्ती ना बेचे है। तो उन्हें यूँ करना चाहिए। मैं कह दो मंत्री बैठे हुए, अब हम तो 800 रुपये बेच लेंगे, हम तो 1000 रुपये बेच लेंगे धान, गेहूँ 1400 में बेच लेंगे, हमें MSP नहीं चाहिए। तो मैं वहीं तक कह दो क्यों और सरकार खर्च कर लग रही है उन पकड़, वहीं तक कुआ लो। चुपाड़ लगा रखी जगह जगह, एक पाओगे चुपाड़ में, कई जगह तो झगड़े हो लिए। तो आपसे कंपटीशन करना है ना, आप लोग जैसे आए आपके सामने खड़ा करना है। नहीं, मैं गांव में जा रहे, गांव में पिटन लग रहे, गांव में लोग विरोध कर रहे। अच्छा, तो इस सबकी केस समझेगी सरकार। ये ड्रामेबाजी नाटकबाजी नहीं चला है, बड़ा तल्प होगा सारा काम। जब 3 कानून की हमने कर रहे, उसमें कहा 80% खामियां है, सरकार ने मान ली, तो खामियां है, तो उसमें अगर वो कहीं दीवार में त्रेड़ आ जा, गिरन लगे, तो उसमें ही टेक लगा के तो थमने का नहीं, कि नहीं खुलेगा, वो तो गिरना ही पड़ेगा, और दूसरा बना लेंगे। और ये भी इतना रुपया खर्च करने लगा, जो इसमें खर्च होता हो तो वो खर्च यहाँ कर ले, वो खर्च वहाँ करने की जरूरत है। तो ये बड़म्बा बात है, और खामा खाका बिना मतलब की बात जो रखी इन्होंने, तो इन्हें समझ लेना चाहिए, और समझेंगे। तो योगी जी ने तो जैसे आप जैसे नेता जो आ रहे हैं बॉन्ड भरवा रहे हैं, 50,000 का बॉन्ड भरो, कुछ हो गया तुमको तो फिर पैसे भरना। अरे बॉन्ड कहीं का भरेगा हमारा? योगी जी ने निकाला है ना ये 50,000 का बॉन्ड भरो नेताओं से। कहता 0 खाते खुलवा लो, 15 लाख रुपए आओगे, किसी के माँ हो तो बता दो। हमने कहा किसान को पर एकड़ 40, 50 नहीं, बॉन्ड में वो पैसे आपको देने होंगे, आप बॉन्ड भरोगे, जो यहाँ पर आए हो आप, और 50,000 का बॉन्ड भरोगे, आपको कोरोना हो गया, कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो वो पैसे आप भरोगे। हमारा क्या कोरोना, और साल भर हो लिया, साल भर तक किसी किसान का कोरोना नहीं हुआ। खेत में भी रहा, मिल में गन्ना भी गिरा, फसल भी काटी, फसल भी ठाई, बरसात जाडा चुमास को खर्चा, गर्मी की मौसम सारी की सारी उतरेगी इसके ऊपर को, तो इसका तो कोरोना हो गया नहीं। और ये जो बैठे, वो अमित शाह का कोरोना क्यों हुआ? वो तो उसमें रहे, उसका कौन सा बॉन्ड था, जो उसका कोरोना हुआ, उसके बेदखल क्यों नहीं करा वो? हमारा ना हुआ कोरोना। वो फिर भी हर जगह इलेक्शन लड़ने चले जाते हैं, भीड़ में तो लोगों को बैठावे तो 4 गज बगल और मुंह पर बांध कर रखे। देखो तुम तो देख रहे हैं, सारा किसान एक जगह बैठ कर धोखा पी रहे हैं, एक जगह बैठ कर रोटी खा रहे हैं। और जो कोई भी अस्वस्थ हो तो बिना मतलब कोरोना का बहाना बना के बिल ठोक के हमारे पे हमारी परीक्षा नु ले रहा है, ये जल्दी चले जाएंगे और लेट कर ले। ये तो कृषि ऋषि, ये तो ऋषि का देश है, और ऋषि तपस्या कई युग तक करते हैं, और ये तो जुड़ गया काम। हमारे बच्चे लगे खेतों में, लड़की औरतें सब लगी खेतों में, अगर तो वहाँ भी परवाह नहीं है, हम यहाँ रहेंगे, मैं खेतों में रहेंगे, ना हमारा कोरोना का डर ना कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार को आप ये तो वो क्रेडिट देंगे कि सब लोगों को इकट्ठा जोड़ दिया उन्होंने, सब लोग जुड़ गए, देश के सारे किसान जुड़ गए, एक साथ हो गए। ये तो उसका धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र है। जो किसान अलग अलग चल रहे थे वे सब एकजुट हो गए और एकजुट हो गए, ये तो उसका धन्यवाद है। और अब जो कर रहा मनता तभी उसका धन्यवाद दिया होगा, मनता तभी में लोग उसके माफी लिया हुआ है। एक बात तो बताओ, मैं किसी को नू कह दूंगा बारात में चलिए भाई, और चाहे वो बारात में कभी ना जाता हो, चला जाएगा बेचारा भाई। हमने कहा भाड़ा किराया हम देंगे उसका, और खाना खुराक भी, तो उसे क्या जो कूपन दी है 5-7 हजार रुपये बनने लग रहे फ्री बैठू, तो इसका तो खामियाजा
अगर नहीं मानने का भुगतना पड़ेगा हर सूरत में। लेकिन दाऊ जी एक बात है, आपने तो वोट दिया है, अंबानी अडानी ने पैसा दिया है इलेक्शन जीतने के लिए, झूठ बोलने के लिए, तो जीतेगा कौन? किसकी बात सुनी जाएगा? स्मृति ईरानी की ये तो बिना मतलब की राय है, ये कुछ नहीं। मोदी अंबानी अडानी ने पैसा लगाया है मोदी की इलेक्शन में, तो वो तो अपना वसूलेंगे। नहीं, इसमें फैसला हो जाएगा। अडवाणी जी हैं, राजनाथ जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, मायावती है, इन्हें लाओ, इन्हें बैठाओ, हो जाएगा फैसला। तो कितने बार लग रही वे अडवाणी हर कहाँ गए जिन्होंने बेचारों ने देश आजादी की लड़ाई लड़ी, वे आज इस भाजपा को खड़ी करी, वे कहाँ गए? इन्हें तो खड़ी भी नहीं करी, तो कल का जाकर थे क्या है? लड़ाई तो उन्होंने लड़ रखी, इन्हें के लड़ रखी, उनका नाम निशान मिटा दिया। वे कुछ सोच समझ के आदमी है, तो ये तो ऐसी बात है। अब यूँ खो जाओ जो कुछ इसकी समझ में आवे। किसान का तो भला इतना करा नहीं, कर्जे माफ की बात थी वो नहीं करा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की सुना हो तो कभी पहले चुनाव में, अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे होते ही तो कहीं नहीं। 4.5 का भाव सुषमा स्वराज कहने लगे बहुत बड़ी स्पीकर है भाजपा की, 450 गन्ने का भाव मांग रही, कहाँ गया वो? 5 साल तो बाद ही बजा गन्ने का। और जो फसलों का MSP कायम कर रखा उस पर कोई करवा दो, उस पर खरीद, और उसका कानून बना दो कि जो खरीद कम में करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा किसान, दे दो हकूक। फिर कहीं का रोला कर रहा खाना खाइए खीर। तो अब जब तक क्या है, आप अगर ये नहीं मानते तो क्या करेंगे आप? नहीं मानते, सरकार जैसे अड़ी नहीं मानते, हम तो ठीक पड़े। चार डब गिरी, दिल्ली गिरी 4 डब को, किसान अपने घरों में निकल के सड़कों पर है। और जो हम यहाँ हैं, इब हम नुक है मका यहाँ भी ना आइयो, वहीं से लौट जाइयो अपनी सड़क पर ही, वहीं अपना पलता आने का वहीं लौट जाओ सड़क पर, बस सारा देश ही जाम रहेगा। हमने तो खोल रखा है लोग, यू इन्हें तो खुल रखेंगे, पर जहाँ का मुँह में गुल्ली रहे ना सड़क वे बंद हो जाएंगे, इनका तो इलाज होगा पूरा। इन्होंने रास्ता नहीं पावा, कहाँ जाएंगे? ये देश विदेश भाग लो, कहाँ भाग लो। 131 दिन सुने मोदी को ने कहा, अब वो भाई किसानों की समस्या सुनो, है किसान क्यों सड़कों पर आया, UN में जवाब देना पड़ेगा। कहाँ का वो ज्यादा वो मानना अपने को है, UN में जवाब देना पड़ेगा, इन्होंने थोड़ा ही है। और हम तो चाह यू दमनकारी नीति अपना के किसानों को बैठा दो सड़क पर, पता लग जाएगा। किसान तो तैयार बैठा गोली खाने को, जब भी कोई आंदोलन हुआ किसान ने छाती पर गोली खाई। देश आजादी में शहीद हो गए लोग, ये हुए शहीद, इनका कोई शहीद हुआ वो बताओ? आए तो जाकर शहीद हुए। किसानों के ही बेटे पुलिस में है, किसानों के ही बेटे फौज में है। अरे जी मतलब सीमा पर भी हम और खेत में भी हम, ये तो बीच के बना रखे हमने। बात तुम व्यवस्था देखो, हम खेत में काम करेंगे, हमने अपने बच्चे भेज दिए सारी फोर्स के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। यू काम तो हम संभालते हैं, खेत का और जवानी का मतलब फोर्स का, ये तो हम संभालते हैं। सीमा और खेत तो हमारे जुम्मे है। और देखो तो मामला अजीब, इन पर कुछ देखना नहीं आता, बिना मतलब फैल होते जान लगे। ज्यादा होशियार लोग कह रहे हैं, ज्यादा होशियारी खराब हो, ज्यादा नुक्का चिन्नी खराब हो, कुछ बात मोटी पतली कर लग रहे भाई, मैं हटा ली, आप कह रहे तो मैं हटा ली, अगर नुकसान होगा तो फिर बना लगे, कोई दिक्कत आ रही है? इस पे इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा, इस इतना तो किसानों का कर्जा माफ हो जाता। बिजली के बिल, पंजाब में बिजली के बिल ही नहीं है 12 के, हरियाणा में 200-250 रुपए है 12 के, हमारे यहाँ 24,000 है साल के, 24,000 एक 12 के बिजली के बिल। और खाद का कट्टा यूरिया का 50 किलो का था, रेट तो वो का हुआ है 5 किलो काट कर खाएंगे, 5 किलो की चोरी कर ली उसमें, वो 45 का बना दिया। किसानों का कहना है कि मोदी जी ज्यादा चालाकी न करे, ज्यादा चालाकी भी नुकसान देती है। जो किसान कह रहे हैं वो आराम से मान लें, उनको वो बिल नहीं चाहिए तो वो बिल को वापस कर लें, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे थे जनचौक फेसबुक लाइव गाजीपुर बॉर्डर से।